दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के विषय में जानेंगे। मेरे पास कई सारे कमेंट आ रहे थे कि सर इस समय वर्तमान समय में हम आईटीआई किस ट्रेड से कर लें जिससे हमें सरकारी नौकरी मिल जाए। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इस टॉपिक को अच्छे से समझेंगे। देखिए, वर्तमान समय में जो गवर्नमेंट जिस तरह से व्यवहार कर रही है, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, वो एक ही चीज़ सोच रही है कि सरकारी नौकरी वो देना नहीं चाहती है। अब बात आती है कि जैसे कि मान लीजिए आप जो आईटीआई करते हैं उसमें से जितने भी ट्रेड हैं, जितने भी ट्रेड बनाए गए हैं आईटीआई में, चाहे फिटर हो, चाहे इलेक्ट्रीशियन हो, चाहे टर्नर हो, चाहे मशीनिस्ट हो, चाहे सिविल हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, जितने भी ट्रेड बनाए गए हैं ये सारे ट्रेड एक सोच समझ के ट्रेड बनाए गए हैं। और ये सारे ट्रेड जो हैं वो इंडस्ट्री में यूज होते हैं या कहीं ना कहीं पर एक अच्छी खासी तादाद में इन ट्रेडों में जो लोग ट्रेनिंग करके आते हैं उनका उपयोग करने के लिए बनाया गया है। बहुत सी जगह पर जो फैक्ट्रियां हैं वो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रीशियन ले लेती हैं, फिटर ले लेती हैं, टर्नर ले लेती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें, या कहीं पर रोड, देखिए आजकल इस समय बहुत ज़्यादा रोड बनाया जा रहा है तो वहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो वहाँ पर ड्राफ्टमैन सिविल की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो ऐसा नहीं आप कह सकते हो कि किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा संभावना है। मैटर ये करता है कि आपको जब वैकेंसी आएगी तभी ना आपको नौकरी मिलेगी। यहाँ तो गवर्नमेंट क्या कर रही है कि वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, 2019 की वैकेंसी पेंडिंग पड़ी हुई है, वही अभी तक उसका क्लियर नहीं हो पाया, तो अगली वैकेंसी कहाँ से ओपन होगी। देखिए क्या है कि जैसे इलेक्ट्रीशियन से यदि आपने आईटीआई कर ली तो गवर्नमेंट जॉब तो आपको मिलनी, मतलब अगर आती है तो मिल जाएगी, लेकिन अगर नहीं मिलती है तो आप अपना एक व्यवसाय भी कर सकते हैं। इसी तरह से फिटर का भी है। अब जैसे कि आपसे अगर कहूँ मैं कि जो टर्नर की जो आईटीआई है वो काफ़ी अच्छी है। क्यों? क्योंकि अगर आपने टर्नर से आईटीआई अच्छे से कर लिया है तो नौकरी तो आपको मिल जाएगी। मान लीजिए गन फैक्ट्री वगैरह में, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री वगैरह में बहुत ज़्यादा इनकी मांग रहती है, तो वहाँ पर तो चलो ठीक है, लेकिन यदि वहाँ पर वैकेंसी नहीं आती है तो आप एक अच्छा खासा अपना व्यवसाय कर सकते हैं। अगर आपको अच्छी सी जानकारी है तो लेथ मशीन के बारे में आपसे अच्छे सीख जाएंगे, क्योंकि आप टर्नर हैं तो आप अच्छे से लेथ मशीन को चलाना सीख जाएंगे। और अगर आप लेथ मशीन को अच्छे से चलाना जान गए तो इंडस्ट्री, जहाँ पर भी बहुत सारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं, जैसे कानपुर में है या आपका गोरखपुर के आसपास है, या जहाँ पर भी इंडस्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा, फैक्ट्रियाँ सबसे ज़्यादा हैं, वहाँ पर आप आसपास में एक अच्छा सा, मतलब छोटा मोटा एक कमरा ले लीजिए जहाँ पे लेथ मशीन आ जाए और थोड़ा बहुत और थोड़ी जगह हो, वहाँ पर अपनी लेथ मशीन चला करके आप एक अच्छा खासा पैसा जमा कर सकते हैं, पैदा कर सकते हैं। कारण क्या है कि देखिए बहुत से जॉब ऐसे होते हैं, बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इंडस्ट्री में, मतलब किन्हीं मशीनों में लगा होता है और वो टूट जाता है। अब अगर वही पार्ट कंपनी से मंगाया जाए तो वो काफ़ी महंगा पड़ता है। तो उस वक्त क्या किया जाता है कि उस पार्ट को हूबहू बनाने के लिए लेथ मशीन वाले के पास जाते हैं कि लेथ मशीन वाले से कहते हैं कि हूबहू इस पार्ट को बना दें, और लेथ मशीन से बनाया भी जा सकता है और बन के भी आता है। तो अगर वही पार्ट कंपनी से मंगाया गया तो वह पार्ट मान लीजिए 10,000, 20,000, 50,000 में उस पार्ट की कीमत होगी, प्लस लाने ले जाने का भी खर्चा अलग से होगा। लेकिन आप लेथ मशीन पर उसी पार्ट को बनवाने के लिए ले चले जाएंगे तो हो सकता है वो 1,000 रुपए में ही बना के आपको दे दे। तो इतनी ज़्यादा लेथ मशीन की मांग रहती है कि लोग पूरा नहीं कर पाते हैं। कई लेथ मशीन लगा करके, यदि आपका एक बार चल गया काम, तो कई लेथ मशीन लगा करके लोग, बुला करके लोग और आदमी को रख करके काम कराते हैं, जिससे पैसा बहुत अच्छा जनरेट होता है। तो ऐसा नहीं है कि केवल नौकरी ही नौकरी है। अगर नौकरी मिलती है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर नौकरी नहीं भी मिलती है तो ऐसा मत सोचिए कि किस ट्रेड में सबसे ज़्यादा सरकारी नौकरी मिलने की संभावना है। सरकारी नौकरी तो हर एक ट्रेड में मिल जाएगी आपको। सिविल है, वहाँ पर भी आपको बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी। कई कंपनियाँ, सरकारी कंपनियाँ सिविल के लोगों को भी बुलाती हैं, क्योंकि हर जगह पर कंस्ट्रक्शन का काम होता है, तो वहाँ पर सिविल का काम, सिविल की जो वैकेंसी है वो आती है, तो वहाँ पर आप आ जाएंगे। लेकिन जहाँ पर मान लीजिए अगर सरकारी में वैकेंसी नहीं आती है तो वहाँ पर भी, प्राइवेट में भी रोड वगैरह है, ये सब जगह पर आपको बहुत ज़्यादा संभावना है। वहाँ पर आप ट्राई करेंगे, देखेंगे तो आपको वहाँ पे भी अच्छी खासी नौकरी मिल जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। और जिन जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा कमेंट कर रहे थे
कि किस में हमको सबसे ज़्यादा जॉब मिलने की संभावना है, तो उनको भी इसका जवाब मिल गया होगा। आप बिल्कुल परेशान ना हो, आप जितना पढ़ाई कर रहे हैं, जिस चीज़ की पढ़ाई कर रहे हैं उसको प्रॉपर तरीके से आप पढ़ें, थ्योरी पर विशेष फोकस करें, उसका प्रैक्टिकल जो है उसको विशेष रूप से प्रैक्टिकल को देखें। मतलब थ्योरी और प्रैक्टिकल इन दोनों चीज़ों पर विशेष ध्यान दें, क्योंकि अगर थ्योरी और प्रैक्टिकल आपका कमजोर हुआ तो आपकी ITI करने कोई मतलब नहीं है। आजकल लोग क्या कर रहे हैं, प्राइवेट ITI कर ले रहे हैं, वहाँ पर स्कूल गए गए नहीं गए, तो वहाँ पर क्या होता है कि आपका जो एजुकेशन है, जो पढ़ाई है, वो ब्रेक हो जाता है। गवर्नमेंट में क्या है कि जाना ही जाना है, तभी आपकी अटेंडेंस लगेगी और तभी आप एग्जाम में बैठ पाएंगे। लेकिन प्राइवेट में क्या है, ITI ही नहीं खुलती है। ITI अगर खुलती भी है तो टीचर्स को किसी तरह से साठ-गांठ करके उसकी जो अटेंडेंस है वो लगा दी जाती है और लड़का एग्जाम में बैठ जाता है। अब चूंकि उसने जब साल भर पढ़ा ही नहीं है तो वो क्या करेगा, नकल करके वो पास भी हो गया मान लीजिए, तो वो जब फील्ड में जाएगा, प्रैक्टिकल में जाएगा, कहीं पर काम करने के लिए जाएगा, तो उसे कुछ पता ही नहीं होगा, तो क्या वहाँ पर काम करेगा, कैसे वो इंटरव्यू देगा। तो बहुत सारी संभावनाएं अगर उसके सामने आनी भी हैं, तो चूंकि उसका बेस मजबूत नहीं है, प्रैक्टिकल उसने किया नहीं है, तो वो वहाँ पर क्या इंटरव्यू देगा, और क्या अगर इंटरव्यू में भी किसी तरह से पास उसको भी हो गया तो वो फील्ड में जब जाएगा तो वो कैसे काम करेगा। तो इन चीज़ों पर आप विशेष ध्यान दें, थ्योरी और प्रैक्टिकल पर विशेष ध्यान दें, उसको अच्छे से पढ़ाई करें ताकि आगे आप निकट भविष्य में आप अच्छे से बेहतर काम कर सकें। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई कमेंट है इस विषय में तो पूछिएगा, मैं उस पर अपना बेहतर से बेहतर जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो आज वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार दोस्तों।